जम्मू कश्मीर एक बार फिर कुदरती आफात की जद में है। शदीद बारिशों के बायस न सिर्फ नदी नालों में तुगयानी आई है, बल्कि लैंडस्लाइडिंग के बायस जानो माल का भी भारी नुकसान हुआ है। खित्ते में जारी बारिशों ने हालात को संगीन बना दिया है, जिसका बराह रास्त असर आम लोगों की जिंदगी, नक्ल हमल और इसके अलावा रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ा है। तो वहीं पर जम्मू में तवी नदी ने शदीद एक तरह से तुगयानी के बायस इस पर काफ़ी ज़्यादा इसे नुकसान पहुंचा है। और वहीं तवी नदी जम्मू शहर में ये नदी खतरे की सतह से तजावुज़ कर चुकी है। खतरे की हद 20 फीट है, जबकि इस वक्त सतह तकरीबन 24.97 फीट तक पहुंच चुकी है। तो जम्मू की ख़ास तौर से वो कौन कौन नदियां हैं जो जिनमें सैलाबी सूरत हाल है और इन नदियों पर एक तरह से ख़तरा बना हुआ है। लगातार इन नदियों का जो लेवल है पानी का वो बढ़ रहा है और इन नदियों में पानी का सतह बढ़ने के बाद लोग अब एक तरह से ख़तरे में कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी लोगों की पड़ी हुई है और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। इन्हीं नदियों के बारे में हम बात करेंगे। जिस तरह से तवी की हमने बात की, उसके बाद जो रावी नदी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कठुआ ज़िले में ये नदी अपनी बांधों से निकलकर मुतादिद गांव को ज़ेर-ए-आब कर चुकी है। यानी इसमें आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस नदी में तुगयानी आई हुई है और रावी नदी अपने ख़तरे के निशान से ऊपर एक तरह से बह रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जम्मू शहर में बारिश और सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा है। तारीखी इमारत और पुल ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तवी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं पर रावी और अछ नदियों की अगर हम बात करें तो ये नदियां भी एक तरह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सांबा की अगर बात करें तो बासंतरा और अछ नदी खतरे की सतह से ऊपर बह रही है और काफ़ी ज़्यादा इन नदियों में सैलाब आने की वजह से जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है। इसी तरह से राजौरी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा लैंडस्लाइड और सैलाब के चलते लोग यहाँ पर भी एक तरह से परेशानियां झेल रहे हैं या मुश्किलात में घिरे हुए हैं। पुंछ में भी सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। घरों और स्कूलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है और लोगों के सामने एक बड़ी दिक्कत है। डोडा में भी फ्लड और नाले के करीब रिहाइश अख्तियार करने वालों पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। किश्तवाड़ में आपने देखा कि किस तरह से तबाही मची हुई है। 14 अगस्त को चसोती में क्लाउड बरस्ट हुआ था, बादल फटा था और उसके बाद काफ़ी तबाही हुई थी, जिसमें 65 लोग हलाक हुए थे। यानी 60 से ज़्यादा लोग हलाक हुए थे, 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और इसमें लापता हुए और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसी तरह से रियासी की बात करें तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है और सैलाबी बारिशों से बड़ा खतरा यहाँ पर भी एक तरह से बना हुआ है। इसी तरह से रियासी, डोडा, कठुआ यहाँ पर भी लगातार खतरा एक तरह से बना हुआ है। यानी वो सब इलाके हैं जो दरअसल जम्मू खित्ते में आते हैं। और आप देखिए कि जम्मू के 10 से 12 जो अजला हैं उनमें सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है और मौसम के बाद यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अलग अलग हिस्सों के अलग अलग जो नदियां हैं वहाँ का जायज़ा हमारे कुछ रिपोर्टर्स ने, हमारे कुछ सहयोगियों ने लिया है। उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर क्या कुछ देखा है, किस तरह की सूरत हाल है, कितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लोगों को राहत और बचाव के लिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये तमाम जानकारी हम आपको ग्राउंड जीरो से ही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बादल फटने जैसे हालात में नदियां और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन से सड़कें बंद है और कई इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी है। रियासी जिले में चनाब नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का बहाव और तेज हो गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सख्त चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और हम इस समय रियासी जिले में चिनाब नदी के किनारे मौजूद हैं।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में चिनाब नदी इस समय अपने उफान पर है। काफ़ी तेज़ इस इलाके में इस समय बारिश हो रही है, जिसके चलते आसपास के जितने भी रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों में भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ज़िला प्रशासन हो, SDRF NDRF की टीमें हो, तमाम टीमें इस समय अलर्ट पर है। और ये चिनाब नदी के आसपास जो इलाके सटे हैं वो वहाँ के लोगों को जो है वो सेफर प्लेसेस पर लेकर के जाया जा रहा है। लेकिन आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू में रेड अलर्ट जारी है। तवी नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने परिवार, मवेशी और घरों की चिंता में डूबे हैं। मैं अभी जम्मू के निचले इलाकों में पहुंचा हूं। ये तवी नदी के आसपास का निचला इलाका है, जहां पे लोगों में सबसे ज़्यादा खौफ बना हुआ है, क्योंकि तवी का आप देख सकते हैं जलस्तर जो है, सबकी जो आंखें हैं टकटकी उन्होंने तवी नदी पे लगा के रखी हुई है, क्योंकि खौफ इस बात का है कि यकायक जो है इस नदी का जलस्तर जो है वो पिछले कुछ घंटों में बढ़ा है, जिसके बाद चिंताएं जो हैं इन लोगों की बढ़ी हुई हैं। और इन लोगों के माल मवेशी भी जो है आप देख सकते हैं, यदि मेरे विजय दिखाएंगे उनको भी उनकी भी जो है खैरियत के लिए ये लोग जो है चिंतित हैं और ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इनको नुकसान ना पहुंचे। और आसपास के इलाकों के लिए एडवाइजरी भी जो है खास इशू की गई है। और लेकिन लोगों को एहतियात रखने की बात की गई है, लेकिन लोगों में खौफ बना हुआ है। लोग लगातार जो है तवी नदी की तरफ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जहां मैं मौजूद हूं तवी का इलाका है, बेली चराना इलाका है जम्मू का, जो निचला तवी के आसपास लगते हुए मकान है यहाँ पे, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो प्रशासन की तरफ से बताया गया है। हाँ, खौफ तो है, पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे। बहुत सारा पानी पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। अब तो लग रहा है कि थोड़ा खौफ है लोगों में, देख रहे हैं सारे। सामने कुछ मकान भी ध्वस्त हुए। वो सामने वो देखो ना, वो सामने जो आस्ता आस्ता गिर रहे हैं मकान भी, और साथ वाले गिर रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कि एक मकान जो है अभी तवी नदी में समा गया है, लेकिन अन्य जो मकान हैं उनको भी खतरा यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे लोग जो रहते हैं रिहायशी इलाकों में वो खौफजदा है। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल के बेहद करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के पास न जाने की अपील की है। उधमपुर में तवी नदी निकासी स्तर से ऊपर बह रही है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग पानी और निचले इलाकों से दूर रहें। लगातार पहाड़ों में जिस तरह से बारिश चल रही है और निचले इलाकों में भी बारिश लगातार जारी है, जिसके चलते नदियां नाले उफान पे हैं। इस समय की बात करें, इस समय अखनूर में जो चिनाब नदी है उसका जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अलर्ट लेवल की बात करें तो 32 के करीब चिनाब नदी का अलर्ट लेवल था, और अभी की बात करें तो चिनाब नदी का जो जलस्तर है वह लगातार अलर्ट लेवल के पास पहुंचा है। आप ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं, ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जब चिनाब नदी का पानी ज़्यादा नहीं था, जलस्तर ज़्यादा नहीं था, तो लोग जहाँ पर बैठा करते थे सुबह और शाम चिनाब नदी का लुत्फ़ लेते थे। पर अब जिस तरह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, ये सीढ़ियाँ भी चिनाब नदी की लपेट में आ गई हैं, और उसके चलते चलते आप देख सकते हैं कि मंदिर के पास पानी पहुँचने वाला है। और ये जो आप लकड़ियाँ देख रहे हैं जो चिनाब नदी से बह के आई हुई हैं, ठीक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जिया पोता घाट है, यहाँ पे लोग सैर करते थे, पर अब कहीं ना कहीं चिनाब नदी का जो जलस्तर है वह इस पे फिर गया है। लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वह चिनाब नदी के किनारे ना जाएं। निचले इलाकों की बात करें तो लगातार गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वह अपने आप को चिनाब नदी से दूर रखें और अपने आप को सतर्क रखें। माता वैष्णो देवी यात्रा पर भारी बारिश का गहरा असर पड़ा है। कटरा में यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया है। अर्धकुंवारी के पास इंद्रप्रस्थ भोजनालय के नजदीक भूस्खलन हुआ, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बचाव टीमें आवश्यक जनशक्ति और मशीनरी के साथ मलबे से लोगों को निकालने में जुटी है। कटरा से चलने वाली सभी ट्रेनें अगली सूचना तक रद्द कर दी गई है। किश्तवाड़ के बंजवाहा में बारिश से 15 घरों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। डोडा और किश्तवाड़ में भी कई जगहों पर नुकसान की खबरें हैं। सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजयपुर के पास देवक नदी पर बना पुल का पिलर बैठ गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप है।
रियासी में कटरा शिवखोड़ी हाईवे पर सीला गांव के पास भूस्खलन ने रास्ता बंद कर दिया। पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया है। डीएसपी रियासी विशाल जम्वाल कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन मौके पर है। हाईवे को जल्द खोलने के लिए काम किया जा रहा है और नदी किनारे रहने वालों को सतर्क रहना चाहिए। देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2-3 दिन जो है बारिश हो सकती है। अभी हमारे नॉलेज में आया कि ये जो बारादरी रोड है ये लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक हो चुका है, तो हमने यहाँ पे भी अपना नाका भी लगाया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है और जेसीबीज़ मंगवाई हैं ताकि ये रोड क्लियर करें। फ़िलहाल हमने जो गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट किया है रियासी टूवर्ड्स आया चौक, वो वहाँ से घूम के जाएंगी। ये थोड़ा सा इस वक्त रिस्की है। रियासी के जो मैं पहाड़ देख रहा हूँ यहाँ की जो है मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लोग जितना एहतियात बरत सकें वो बरतें। जो भी अपने लोग हैं जो इन पहाड़ियों के नज़दीक हैं वो सेफ़ लोकेशंस पे रहें और कोशिश करें अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। कश्मीर के पुलवामा में रात भर की बारिश ने आम जीवन को प्रभावित किया है। झेलम नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन काकपोरा के स्थानीय निवासी कहते हैं कि फ्लड कंट्रोल विभाग में इंजीनियर की पोस्ट खाली होने से चिंता बढ़ गई है। पूर्व डिप्टी सरपंच रुबीना ओखू कहती है कि झेलम के किनारे बांधों की निगरानी जरूरी है क्योंकि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अनंतनाग और कुलगाम में जलधाराएं तेजी से बह रही है। श्रीनगर जम्मू हाईवे और सिंथान किश्तवाड़ सड़क बंद है। श्रीनगर में बारिश से तापमान गिर गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कल से मौसम में सुधार की भविष्यवाणी भी की है। ये तो फ्लड जोन एरियाज है। पहली बात तो ये है कि फ्लड कंट्रोल डिवीज़न है, उसका एक्शन चाहे बाकी मुलाजमीन है कोई कहीं पे दिखते ही नहीं है। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं ये लोग। अभी ऐसी सिचुएशन है कि फ्लड आने का खतरा अभी मान लो कन्फर्म दिया गया है, हाई अलर्ट दिया गया है कि फ्लड एरियाज़ को अलर्ट रहो, मगर हमें अभी समझ नहीं आ रहा है कि फ्लड वाले ये कहाँ पे है। चाहे एक्शन है, चाहे जेई है, चाहे बाकी मुलाजमीन है, ये अभी कहाँ पे है, ये क्या कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। साउथ कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि दरियाई झेलम में जो वाटर लेवल है वो शाम तक जो है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन इस बीच लोगों से कहा गया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की सलाह जो है वो जरूर दी गई है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग भी जारी की है और अलर्ट भी जारी किया है कि जो अपर एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं या जो लो लाइंग एरियाज में रिहाइश पजीर लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एहतियात जो है वो बरतने की जरूरत है ताकि इंसानी जानों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मुमकिन बनाया जा सके। और फिलहाल ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं और किस तरह से जो रेनफॉल यहाँ पे हो रही है उसका नज़ारा आप जो है न्यूज़ 18 के थ्रू ले सकते हैं। और जिस तरह से हमने कहा कि डे टेम्परेचर में भी नुमाया जो है कमी वाक़या हो गई है, जिसकी वजह से लोग अब सर्दी भी महसूस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है तो उसके मुताबिक आज शाम तक या आज रात तक इसी तरह का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें अलर्ट मोड पर है। लोग प्रशासन से सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। ये बारिश का कहर न सिर्फ रास्तों को बंद कर रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी को जोखिम में भी डाल रहा है। फिर भी प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों का सहयोग इस मुश्किल घड़ी में राहत और बचाव के प्रयासों को मजबूती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।